जिन लोगों को बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है या जो एकदम शुरुआत से अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एकदम शुरुआत से अंग्रेजी सिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा पाठक। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बिना मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी, जो आपको शुरुआत से अंग्रेजी सीखने में काफी मदद करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो पता ही है आपको क्या करना है। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। कनक। अब कनक क्या है? एक बिना मात्रा वाला शब्द है। इसमें किसी भी अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं है। तो इसे हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। क न क। को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। जब क बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, क आ रही है ना। और अ की ध्वनि के लिए ऊपर देखिए, अ को इंग्लिश में क्या लिखा है? ए लिखा है, इसलिए हम के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। जब न बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है, न, इसलिए हम एन के आगे भी क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। फिर से क है तो यहाँ हम फिर से क लिख देंगे। अब यहाँ पर क पे जो आखिर में जो एक क है, इसमें कोई भी अ की ध्वनि नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़, ये आखिर में लिखा है, इसलिए भी हम के आगे ए नहीं लगाएंगे। तो ये बन जाएगा KANAK, कनक। अलवर। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। अ, फिर ल, व, फिर र। ओ को इंग्लिश में ए लिखते हैं तो यहाँ हम ए लिख देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। जब ल बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है। हम क्या बोल रहे हैं? अलवर। तो इसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए हम एल के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है व को इंग्लिश में बी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डब्लू का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम डब्लू लिखेंगे। जब व बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, व आ रही है ना, इसलिए हम डब्लू के आगे ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र आखिर में आ रहा है, इसलिए हम आर के आगे ए नहीं लगाएंगे। तो ये बन जाएगा ALWAR, अलवर। हरभजन। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। हो को इंग्लिश में एच लिखते हैं तो यहाँ हम एच लिख देंगे। जब ह बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, ह आ रही है ना, इसलिए हम एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। यहाँ पर रो पे अ की ध्वनि नहीं आ रही है। हम क्या बोल रहे हैं? हरभजन। यहाँ पर र पे हम थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हर एक शब्द है और भजन एक शब्द है, इसलिए हम आर के आगे ए नहीं लिखेंगे। फिर है भ को इंग्लिश में बी एच लिखते हैं तो यहाँ हम बी एच लिख देंगे। जब भ बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, भ आ रही है ना, इसलिए हम बी एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है जो को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। जब ज बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है, ज, इसलिए जे के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख देंगे। अब यहाँ पर न आखिर में आ रहा है, इसलिए एन के आगे ए नहीं लगाएंगे। तो ये बन जाएगा HAR, हर, BHAJAN, भजन, हरभजन। शबनम। तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। श, फिर ब, न, फिर म। श को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं तो यहाँ हम एस एच लिख देंगे। जब श बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, श, इसलिए हम एस एच के आगे ए लगा देंगे। फिर है ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। जब ब बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है। हम क्या बोल रहे हैं? शबनम। हम ब पे थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए हम बी के आगे ए नहीं लगाएंगे।
फिर है नो, नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। जब नो बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है नो, इसलिए यहाँ पर एन के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म आखिर में आ रहा है इसलिए हम एम के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा SHABNAM शबनम। शरबत, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। शो को इंग्लिश में SH लिखते हैं तो यहाँ हम SH लिख देंगे। जब शो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है शो, इसलिए यहाँ पर SH के आगे ए लगा देंगे। फिर है रो को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब रो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि नहीं आ रही है, हम क्या बोल रहे हैं शरबत, तो यहाँ पर हम रो पे थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए हम आर के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। जब ब बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है ब, इसलिए यहाँ पर बी के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो आखिर में आ रहा है इसलिए हम टी के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा SHARBAT शरबत। अकबर, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर देंगे। ओ को इंग्लिश में ए लिखते हैं तो यहाँ हम ए लिख देंगे। फिर है को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। जब को बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि नहीं आ रही है, हम क्या बोल रहे हैं अकबर, यहाँ पर हम को पे थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए हम के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। जब ब बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है ब, इसलिए हम बी के आगे ए लगा देंगे। फिर है रो को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। रो आखिर में आ रहा है इसलिए हम आर के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा AKBAR अकबर। खसखस, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। खो को इंग्लिश में KH लिखते हैं तो यहाँ हम KH लिख देंगे। जब खो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है खो, इसलिए यहाँ पर हम KH के आगे ए लगा देंगे। फिर है सो को इंग्लिश में S लिखते हैं तो यहाँ हम S लिख देंगे। जब सो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि नहीं आ रही है, हम क्या बोल रहे हैं खसखस, हम सो पे थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए हम S के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर से खो है तो यहाँ हम फिर से KH लिख देंगे। जब खो बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है खो, इसलिए हम KH के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है सो, तो फिर से हम इसके लिए S लिख देंगे और सो आखिर में आ रहा है इसलिए हमने S के आगे ए नहीं लगाया है, तो ये बन जाएगा KHAS खसखस। असलम, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ओ, फिर सो, लो, फिर मो। ओ को इंग्लिश में ए लिखते हैं तो यहाँ हम ए लिख देंगे। फिर है सो को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। जब सो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि नहीं आ रही है, हम क्या बोल रहे हैं असलम, यहाँ पर सो पर हम थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए हम एस के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है लो को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। जब ल बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है ल, इसलिए एल के आगे ए लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म आखिर में आ रहा है इसलिए हम एम के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा ASLAM असलम। बचपन, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। जब ब बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है ब, इसलिए यहाँ पर हम बी के आगे ए लगा देंगे। फिर है चो को इंग्लिश में CH लिखते हैं तो यहाँ हम CH लिख देंगे। जब च बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि नहीं आ रही है, हम क्या बोल रहे हैं बचपन, यहाँ पर हम चो पर थोड़ा
कम जोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए हम CH के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें भी की ध्वनि आ रही है प, इसलिए यहाँ पर हम पी के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। नो आखिर में आ रहा है इसलिए हम एन के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा BACHPAN बचपन। अनवर, तो इसे भी हम पहले इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। अ को इंग्लिश में ए लिखते हैं तो यहाँ हम ए लिख देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। जब न बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, हम क्या बोल रहे हैं अनवर, तो हम न पे थोड़ा कम जोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए हम एन के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है व को इंग्लिश में डब्लू भी लिखते हैं और वी भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डब्लू का इस्तेमाल करते हैं इसलिए यहाँ हम डब्लू लिखेंगे। जब वो बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है व, इसलिए यहाँ पर हम डब्लू के आगे ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र आखिर में आ रहा है इसलिए हम आर के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा ANWAR अनवर। यहाँ पर पूरी होती है हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।